नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद गरिमा में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ एजुकेशन की एक ऐसी यूनिट को समझेंगे जो हमें कल्पनाओं की दुनिया से निकालकर असलियत की ज़मीन पर खड़ा करती है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है यथार्थवाद यानी रियलिज्म। आज के इस वीडियो में हम इसके अर्थ, सिद्धांतों और शिक्षा में इसके महत्व को उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यथार्थवाद क्या है। देखिए, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये वस्तुवाद है। ये देखिए, यथार्थवाद वह विचारधारा है जो मानती है कि भौतिक जगत ही सत्य है, यानी कि जो ये फिजिकल वर्ल्ड है बस यही एक सच है, एकमात्र सच है। यह आदर्शवाद के विपरीत है। जहाँ आदर्शवाद विचारों को सत्य मानता है, वहीं यथार्थवाद वस्तुओं और प्रत्यक्ष अनुभव को सत्य मानता है। देखिए, इसकी उत्पत्ति हुई है, रियलिज्म शब्द लैटिन शब्द रेस से बना है जिसका अर्थ होता है वस्तु। इसका मुख्य नारा है वस्तु जैसी है वैसी ही उसे स्वीकार करना। देखिए, ये मानता है कि जो हमें अपनी 5 इंद्रियों से महसूस होता है वही सच होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए समझिए, आदर्शवाद कहता है कि गुलाब का विचार सुंदर है, लेकिन यथार्थवाद कहता है कि जो गुलाब आपके हाथ में है, जिसकी खुशबू आप ले सकते हैं और जिसके कांटे जो हैं आपको चुभ सकते हैं, बस वही एक वास्तविक सत्य है। अब चलते हैं यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों पर, जो उसके कोर प्रिंसिपल्स हैं यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों पर। अब बात करते हैं यथार्थवाद के विभिन्न रूपों के बारे में, यानी कि फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म। देखिए, नेट की दृष्टि से ये चारों महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आता है मानवतावादी यथार्थवाद, यानी कि ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म। देखिए, समझते हैं ये क्या है। यह शास्त्रीय साहित्य है, यानी क्लासिकल लिटरेचर के अध्ययन पर बल देता है ताकि मानव जीवन को जो है बेहतर समझा जा सके। देखिए, यह साहित्य जो है यह यथार्थवाद का जो रूप है, मानवतावादी यथार्थवाद, ये कहता है कि प्राचीन साहित्य को पढ़ो ताकि आप जो हैं इंसान के असल स्वभाव को समझ सको। अब इसके प्रमुख विचारकों की बात करें तो वे हैं इरेस्मस और मिल्टन। याद रखना, इसके प्रमुख विचारक हैं इरेस्मस और मिल्टन। अब चलते हैं अगले रूप पर, यह है सामाजिक यथार्थवाद यानी सोशल रियलिज्म। देखिए, इसका उद्देश्य बालक को समाज में सीधे प्रवेश के लिए तैयार करना है। यह किताबी ज्ञान के बजाय भ्रमण और अनुभव को महत्व देता है। देखिए, सामाजिक यथार्थवाद क्या है। यह किताबी ज्ञान का विरोधी है। यह कहता है कि ट्रैवलिंग यानी भ्रमण करो और लोगों से मिलने से जो अनुभव प्राप्त होता है वही असली शिक्षा कहलाती है। इसके प्रमुख विचारक हैं लॉर्ड मॉन्टेन। अब आते हैं अगले यथार्थवाद पर। अगला यथार्थवाद है इंद्रिय यथार्थवाद, यानी कि सेंस रियलिज्म। यह मानता है कि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आता है। यह शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग का समर्थन करता है। देखिए, इंद्रिय यथार्थवाद क्या होता है। ये जो रियलिज्म है ये वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर देता है, यानी कि जो श्रव्य दृश्य जो साधन होते हैं, हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, जो हमारे शिक्षण में प्रभावी तत्व माने जाते हैं, उन पर उनका प्रयोग करने का जो है समर्थन करता है। इसके प्रमुख विचारक कौन कौन है, रेटके और कोमेनियस। ठीक है, इसके प्रमुख विचारक हैं इंद्रिय यथार्थवाद के रेटके और कोमेनियस। अब आते हैं अगले यथार्थवाद पर। अगला यथार्थवाद है नव यथार्थवाद यानी नियो रियलिज्म। यह विज्ञान और भौतिकी के नियमों पर आधारित आधुनिक दृष्टिकोण है। देखिए, जो आधुनिक विज्ञान और तर्क को ही सब कुछ मानता है वही नव यथार्थवाद है। इसके प्रमुख विचारक हैं रसेल और व्हाइटहेड। याद रखिएगा, इसके प्रमुख विचारक हैं रसेल और व्हाइटहेड। अब चलते हैं यथार्थवाद और शिक्षा पर, यानी कि एजुकेशन एंड रियलिज्म पर। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षा के उद्देश्यों की। आइए देखते हैं इसमें शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। बालक को वास्तविक और व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, और लास्ट पॉइंट है व्यवसायिक कुशलता यानी वोकेशनल एफिशिएंसी प्रदान करना। अब चलते हैं
अगले इसके टर्म पर अगला है पाठ्यक्रम, कि यथार्थवाद और शिक्षा के अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम करिकुलम कैसा होता है या कैसा इसके अनुसार होना चाहिए। यथार्थवादी जो है पाठ्यक्रम विषय केंद्रित और उपयोगितावादी होता है, यानी कि यथार्थवादी पाठ्यक्रम क्या होता है, विषय केंद्रित होता है और यहाँ पर जो है उपयोगिता ही सबसे बड़ी मानी जाती है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। विज्ञान, गणित और भूगोल जैसे विषयों को प्रधानता, भाषा और साहित्य को गौण स्थान, गौण मतलब सेकेंडरी प्लेस दिया हुआ है, भाषा और साहित्य को, विज्ञान, गणित और भूगोल को प्रधानता दी हुई है क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धतियों पर जो है वैज्ञानिक नियमों को मानता है, इसलिए जो है इसमें विज्ञान, गणित और भूगोल जैसे विषयों को प्रधानता दी गई है। पाठ्यक्रम में उन विषयों को शामिल करना जो दैनिक जीवन में उपयोगी हो। देखिए छात्रों को क्या है, ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है जो उसे नौकरी दिला सके, यानी कि जीवन जीने में मदद करे, जैसे विज्ञान हो गया, गणित हो गया और भूगोल हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड्स। यथार्थवाद जो है रटने का विरोध करता है और निम्नलिखित विधियों का समर्थन करता है। सबसे पहली विधि है जो यथार्थवाद में आती है, निरीक्षण और प्रयोग विधि, यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। निरीक्षण और प्रयोग विधि यानी कि जिसमें ऑब्जर्वेशन किया जा सके और जिसमें एक्सपेरिमेंट किए जा सके, यानी कि प्रयोग किए जा सके। दूसरी विधि होती है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, यानी कि जो उदाहरण से नियमों की ओर चलती है, यानी कि जिसमें जो है पहले खुद करके सीखा जाता है और नहीं, पहले उदाहरण से सिखाया जाता है, उदाहरण से जो है समझाया जाता है और फिर नियमों की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है, करके देखना तो एक्सपेरिमेंटेशन में आ गया। अब आते हैं अगली विधि पर, सहसंबंध विधि, कोरिलेशन मेथड, विषयों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाना, यानी कि विषयों को जो है एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाता है, ये टीचिंग मेथड जो है यथार्थवाद में शामिल होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, ये है भ्रमण एवं प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि भ्रमण करने जाने से, यानी कि ट्रैवलिंग करने से और प्रत्यक्ष जो है हम अनुभव करते हैं उससे जो है ज़्यादा सीखा जा सकता है। अगला पॉइंट है शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक और शिक्षार्थी, इसमें शिक्षक के बारे में बताया गया है, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक जो है कैसा होता है और शिक्षार्थी कैसा होता है। बात करेंगे शिक्षक की। शिक्षक को विषय का ज्ञाता होना चाहिए और उसे तटस्थ यानी न्यूट्रल होकर तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए। उसका कार्य बालक को जीवन की वास्तविकता से परिचित कराना है। देखिए शिक्षक यहाँ अधिनायक नहीं है, उसका काम है बालक को वस्तुगत जानकारी देना। जैसे एक शिक्षक आपको केवल यह बताएगा कि आग हाथ जलाती है, वह आपको डराएगा नहीं बल्कि तथ्य जो है आपके सामने रखेगा। अब बात करते हैं शिक्षार्थी की। बालक को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है जिसकी अपनी क्षमताएं होती हैं, उसे संसार के साथ समायोजन करना सिखाया जाता है। देखिए टीचर जो है एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है और विद्यार्थी जो है वो अपने अनुभव से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो है स्वयं सीखता है। अब बात करेंगे अनुशासन की, यानी डिसिप्लिन। यथार्थवाद में मुक्तात्मक अनुशासन यानी कि अत्यधिक छूट या दमनात्मक अनुशासन का समर्थन नहीं करता है। देखिए ना तो ये ज़्यादा छूट पर का समर्थन करता है और ना ही बच्चों का दमन करना इसका समर्थन करता है, मतलब ना ही इसका समर्थन करता है और ना ही इसका। यह प्रभावात्मक एवं सामाजिक अनुशासन पर बल देता है जो वास्तविक परिस्थितियों के अनुभव से पैदा होती है। देखिए यथार्थवाद में जो है अनुशासन स्वतंत्रता और नियम का मिश्रण होता है। यह कहता है कि बच्चा जो है अपनी गलतियों और उनके परिणामों से सीखे। अगर बच्चा आग को छुएगा और उसका हाथ जलेगा तो वह खुद सीख जाएगा कि दोबारा उसे ऐसा नहीं करना है, और इसे ही प्राकृतिक परिणाम का अनुशासन कहते हैं। अब चलते हैं आगे बात आती है प्रमुख यथार्थवादी विचारकों की। बहुत इंपॉर्टेंट है की थिंकर्स। परीक्षा में जो है अक्सर मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर विचारक दिए जाते हैं और यहाँ पे विचारधाराएं दे दी जाती हैं और मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है कि कौन से विचारक की जो है ये विचारधारा है। इसके सबसे पहले आते हैं
अरस्तु। सबसे पहले आते हैं इसमें अरस्तु, जो यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं, यथार्थवाद के पितामह। अगले हैं फ्रांसिस बेकन, जो आगमन विधि के समर्थक माने जाते हैं, जिन्होंने जो है प्रयोगों पर बल दिया है। फिर आते हैं जॉन एमोस कमेनियस, आधुनिक शिक्षा के पितामह और इंद्रिय यथार्थवादी माने जाते हैं। फिर है जॉन लॉक, जो टैबुला रासा यानी कि जो मानते हैं कि टैबुला रासा का मतलब होता है कि बच्चे का मन जो होता है ना, एक स्वच्छ स्लेट की तरह होता है, जो साफ होती है और उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसका विचार देने वाले कौन है? जॉन लॉक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये समाप्त होता है। तो आज जो यथार्थवाद का जो हमने पूरा निचोड़ देख लिया है, अगर आप इसे समझ गए हैं तो आप एजुकेशन के किसी भी सवाल का जवाब जो है आसानी से दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम मार्क्सवाद पर इसी तरह से विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको यह नोट्स और वीडियो पसंद आए तो ग्रो विद गरिमा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना लक्ष्य हासिल कीजिए। धन्यवाद।